आज हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक कांस्य से जुड़ी हुई संस्कृति, यानी कि कांस्य का आविष्कार तब हो गया था। ठीक है। भारतीय महाद्वीप के पश्चिम और उत्तर वाले हिस्से में इसका जो है विस्तार हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, ताम्र पाषाणिक यानी कि प्राक हड़प्पन थी। ठीक है। इसका हड़प्पा संस्कृति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थल से इसकी खोज हुई थी। पहली बार हड़प्पा से मिला, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा हो गया। कई लोग ये चीज़ अक्सर एग्ज़ाम में आ भी जाता है कि इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें हड़प्पा संस्कृति से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए और इसको कई बार देखिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल जो थे, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी 1922 में, 1922 में। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई किसने? राखलदास बनर्जी ने। आप लोगों ने देखा होगा, एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, है ना? तो मोहनजोदाड़ो जो है ना, वो मोहनजोदड़ो से वहीं इसी संस्कृति से संबंधित है। तो बेसिकली जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति थी, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति का जो मेन केंद्र था वो पंजाब और सिंध का एरिया था। ठीक है। बाकी इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की तरफ हुआ। तो सबसे पहले अब हम जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे जो आप ये मान के चलिए कि आईएएस के एग्ज़ाम में भी और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इसके जो क्वेश्चन हैं कंफर्म आने ही आने हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से करीब 15 स्थलों की बात करेंगे जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो इन सारे स्थलों की क्षेत्र कहाँ पे है, इसको किसने खोजा, किस वर्ष खोजा, किस नदी के किनारे अवस्थित है और यहाँ पे मुख्य चीज़ें क्या-क्या थी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं कई बार तो ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएँगी और इसके लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हड़प्पा। तो हड़प्पा जो क्योंकि पहला ही है, सबसे पहले इसी की लगभग खोज हुई, तो सबसे पहले इसी को हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में स्थित है, साहिवाल ज़िला लगता है और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी जी थे। तो कब हुआ था? 1921 में हुआ था और ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जैसे अगर आपको याद रखना है तो हरा याद रखिए, हरा 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 मतलब हा से हड़प्पा और रा से रावी। तो हरा अगर याद रहेगा ना तो जब भी आप हड़प्पा की बात करेंगे आपको तुरंत रावी याद आ जाएगी। तो हड़प्पा जो स्थल है वो आपका रावी नदी के किनारे है। इसको बनाया किसने? देखो रा आया तो इसने राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ये भी आप याद रखते सकते हैं। 1921 21 देखिए शुभ शुभ वर्ष है ये, तो 1921 आप याद रखिए। यहाँ पे बेसिकली मिला क्या? मिला आपको यहाँ पे अन्नागार मिला। अन्नागार मतलब यहाँ पे जिसमें अनाज रखते हैं। ठीक है। चबूतरे मिले, कांसे की गाड़ी मिली। ठीक है। वस्त्र मिले हैं, मतलब ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है। गरुड़ की चित्र मुद्रा मिली है, मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है और कांसे का दर्पण मिला है। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें मुख्य थी जो आपको हड़प्पा में मिली। तो देखिए अब क्या-क्या मिला है हड़प्पा में। हड़प्पा में अन्नगार मिला है। ठीक है। कांसे की गाड़ी मिली है, पारदर्शी वस्त्र मिले हैं और चित्र मुद्रा, गरुड़ की चित्र मुद्रा मिली है, मछुआरे का चित्र मिला है और शंख का बैल मिला है और कांसा का दर्पण मिला है। ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदारो। ठीक है, जो आप मूवी देखते हैं तो वही मोहनजोदड़ो है।
तो मोहनजोदड़ो में क्या होता है, ये आपका लरकाना ज़िला में स्थित है पाकिस्तान के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लरकाना ज़िला है पाकिस्तान का, वो वहाँ पे सिंध प्रांत में आता है। तो इसको राखलदास बनर्जी जी जो थे उन्होंने उत्खनन किया था इसका। और जस्ट 1921 में, जो कि हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो और अच्छा चीज़ें मिल गई तो बड़ा हिम्मत बढ़ी, और 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने इसको मोहनजोदड़ो को की खोज कर दी। नदी कौन सी? सिंधु नदी है, ठीक है। तो मौसी से आप सिंधु नदी याद रखेंगे। मौसी जैसे वो जाता नहीं मौसी के यहाँ अपने, तो मौसी, जब मौसी याद रहेगा तो आपको सिंधु नदी याद आ जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो, और सी यानी सिंधु नदी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है, अक्सर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पे क्या क्या मिला है? स्नानागार मिला है, पुरोहित जो है उनके रहने के लिए घर मिला है, आवास मिला है, सभा भवन मिला है, बहुत सारे जो घर मिले हैं उनमें कुएं और स्नानागार थे। 16 मकानों का एक बैरक भी मिला है। कांस्य से निर्मित एक महिला की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है, बहुत सारी चीज़ें। एक संघीय पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक संघीय पशुओं की यानी एक सींग वाले पशु की मुद्रा मिली है, ठीक है। यानी एक ऐसा जानवर रहता होगा कि जो एक सींग का होगा, तो उसकी मुद्रा मिली है। तो इस तरीके से आप मोहनजोदड़ो को याद कर लेंगे। तो अगर मेरे हिसाब से इस ऐसे ट्रिक से आप याद करिएगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। और ये क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कई कई बार देखिए ताकि आपको याद होता रहे। अब हम बात करेंगे लोथल की। तो लोथल जो है ना, लोथल गुजरात में है। गुजरात यानी कि अहमदाबाद, ठीक है। तो लोथल के बारे में आप याद रखिए कि ये रंगरथ राव ने किया इसकी खोज, मतलब उत्खनन किया, और 1955 के आसपास यानी देश की आज़ादी के बाद हुआ। और लोथल को भोगवा नदी के किनारे पाया गया है, ठीक है। लोथल भोगल ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक गोदी बाड़ा मिला है, अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका मतलब जहाँ पे हवन होता है, अग्निकुंड मिला है, उसे अग्निवेदिका कहते हैं, ठीक है। हाथी का दाँत मिला है, सोने के आभूषण मिले हैं, दिशा को मापने वाले यंत्र मिले हैं, फारस की मोहर मिली है यहाँ पे। अब फारस की मोहर मिलने से क्या हुआ है कि ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ के लोगों का जो आवागमन था वो फारस के साथ था, ठीक है। घोड़े की मूर्ति मिली है, घोड़े की मूर्ति मिली है, 3 युग समाधियाँ मिली हैं, चालक लोमड़ी का लोमड़ी का भी चिन्ह मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। आपको बताएं लोथल ही भारत का ऐसी जगह है जहाँ पे बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ये है कि भारत का अगर पहला बंदरगाह पूछा जाए कि कहाँ पे इसके साक्ष्य मिले, तो आप लोथल आराम से बोल सकते हैं। लोथल ये गुजरात में है, ठीक है। तो ठीक है, लोथल हो गया। अब हम लोग चन्हू-दड़ो में आएँगे। चन्हू-दड़ो जो है ये आपका सिंध में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अर्नेस्ट मैकेंजो ने खोजा था इसको, और एन जी मजूमदार थे साथ में। और 1935 1935 में ये भी सिंधु नदी के किनारे है चन्हू-दड़ो। और यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना है। मनके समझते हैं? मनके जो माला के अंदर पिरोए जाते हैं, मूँगे मनके, वो मनके होते हैं। बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य है इसमें। लिपस्टिक की खोज, मतलब लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है यहाँ पे। कांसे की गाड़ी मिली है, वक्राकार यानी गोल ईंटें मिली हैं, कंघा मिली है, 3 घड़ियाल मिले हैं, 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है, और काजल पाउडर वगैरह सब मिला है यहाँ पे। कहाँ पे मिला है? चन्हू-दड़ो में। यानी कि चन्हू-दड़ो में जो है लोग बड़ा ही श्रृंगार वगैरह पे फ़ोकस रहते थे। इस चीज़ से थोड़ा-सा याद रखिए। बाकी आप जान रहे हैं कि यूपी का जो राज्य चिन्ह है उसमें आप देखिए 2 मछलियों का चिन्ह है। तो चन्हू-दड़ो एक ऐसी जगह है जो सिंध पाकिस्तान में थी, वहाँ पे भी ऐसा 2 मछलियों का अंकन वाली एक मुद्रा मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी-कभी क्या होता है यूपी के किसी एग्ज़ाम में पूछ देगा कि 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा किस जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की किस जगह पे मिली है, तो आपको याद रखना पड़ेगा चन्हू-दड़ो। ये चन्हू-दड़ो यानी सिंध पाकिस्तान में ऐसा मिला है। अब हम लोग आ जाएँगे कालीबंगा या कालीबंगन में, ठीक है। आप लोग बचपन में जब हम छोटे थे तो शक्तिमान देखा करते थे। शक्तिमान में एक वो एक जगह थी कालीबंगा। तो कालीबंगा जो जगह थी वो बड़ा खतरनाक जगह दिखाई गई थी, वहाँ पे उत्खनन चल रहा था,
ठीक है, उसमें दिखाता है कि उत्खनन चल रहा होता है, शक्तिमान के जो पिताजी होते हैं वो कोई आर्कियोलॉजिस्ट टाइप के होते हैं, तो वो उत्खनन करवाते हैं कालीबंगा में। तो देखिए अब कालीबंगा का उत्खनन जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ और अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया था। बहुत सारे और भी लोग थे, ब्रजवसी लाल बीवी भी थे और 1953 और 1960s के आसपास इसका उत्खनन हुआ था। तो कहीं न कहीं जो शक्तिमान की वो कहानी थी इस कालीबंगा के उत्खनन से प्रेरित थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी, ठीक है? हुँ। क, ख, ग, घ, घ, क, ख, घ, ठीक है? तो बंगा जो है घग्गर नदी के किनारे और यहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन का कुंड मिला है, अग्निहोत्र कुंड और ईंट मिली है सजी हुई, चूड़ियाँ भी मिली हैं और एक साथ कई फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है। तो इस तरीके से आप जो है ये हमने अभी 5 स्थलों को करा दिया है और इन पाँचों स्थल को आप लोगों को जो है काफ़ी ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए क्योंकि क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम छठा जो स्थल की बात करेंगे वो है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो हिसार यानी हरियाणा में है और इसके उत्खननकर्ता जो थे सूरजभान जी थे और ये 1969 के आसपास खोजा गया है, ठीक है? तो राखी गढ़ी भी जो आपका है घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ पे ताम्र के उपकरण यानी तांबे के उपकरण मिले हैं, ठीक है? और हड़प्पा में जो लिपि चलती थी उसकी उसी टाइप की लिपि की मुद्रा मिली हुई है, ठीक है? तो आपको राखी गढ़ी भी याद रखना है। हालाँकि इधर के क्वेश्चंस थोड़ा-सा बनावली मैं बता दूँगा क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, जो आएगा ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आपको देखना तो सभी कुछ है क्योंकि हम ये शॉर्ट में बता रहे हैं आपको चीज़ें, ठीक है? आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बनी-बनाई चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ये जो पुस्तक है ये काफ़ी रिनोन्ड पर्सन ने लिखी है, एक आईपीएस हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई है और मैं इस पुस्तक को काफ़ी ऑथेंटिक मानता हूँ और मैं इसे पढ़ता हूँ और मैं सभी को सलाह देता हूँ कि इस टाइप से ही जो ऑथेंटिक सोर्स है मैं वो उसे चुन के लाता हूँ, उसे पढ़ाता हूँ ताकि आपको चुनी हुई चीज़ें मिल जाएँ कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो बस उसी पे आप फ़ोकस करिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो राखी गढ़ी हो गया हमारा, अब हम कोट दीजी की बात करेंगे। कोट दीजी जो है आपका सिंध पाकिस्तान में है और धुर्रे ने इसकी खोज की 1955-57 के आसपास और ये सिंधु नदी के किनारे है आपका कोट दीजी और यहाँ पे ब्रह्मांड माता देवी की मूर्तियाँ मृदभांड मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब मिट्टी के बर्तन मृदभांड, ठीक है? माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, मन के मिले हैं, काँसे की अंगूठियाँ मिली हैं, बाण पत्थर के बड़ाक आदि मिले हैं। तो ये आपका कुर्ती जी हो गया। अब जो हम अगला बता रहे हैं वो बनावली है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बनावली जो है हिसार हरियाणा में है और आर.एस. बिष्ट जी ने इसकी खोज की थी 1973 के आसपास। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे है और यहाँ से जो मिला है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मिट्टी का हल मिला हुआ है, ठीक है? मिट्टी का हल जो मिला है ना खिलौने के रूप में मिला हुआ है, यानी कि इसका मतलब वहाँ पे हल तो चल रहा था और उसका खिलौना बनाया है इन्होंने मिट्टी का, तभी ना इसका साक्ष्य मिला है। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है? जौ के दाने मिले हैं, धावन पात्र मिले हैं, यानी धोने वाले बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं और कसौटी वगैरह मिली है, ठीक है? अब ये भी आप लोग देख लीजिएगा। रोपड़ जो है, रोपड़ आपका पंजाब में है, रूपनगर पंजाब पड़ता है, तो वहाँ पे है शर्मा जी, जगदत्त शर्मा जी हैं, उन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, आप लोग जान ही रहे हैं पंजाब में सतलज नदी है, तो रोपड़ तो पंजाब में जब है तो पंजाब में है तो वहीं सतलज नदी के किनारे ही है। तो तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ पे मिली है, थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तांबे की कुल्हाड़ी मिली है ना? तो इसलिए हाइलाइट भी कर रखा है और आदमी के साथ यहाँ पे कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। भाई कोई किसी का फ़ेवरेट कुत्ता रहा होगा और रहता होगा तो उसको दफना दिया जाता होगा। हुँ, और सिलखड़ी की मोहर भी मिली है। फिर रोपड़ के बाद आपको रंगपुर में आ जाएँगे, रंगपुर जो है गुजरात में है, काठियावाड़ में और एस आर राव ने इसकी खोज की 1954 में और ये यहाँ पे नदी जो है वो है भादर नदी, ठीक है? भादर नदी के किनारे है, ज्वार-बाजरा यहाँ पे मिला हुआ है। 3 संस्कृतियों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, नालियाँ जो हैं मिली हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग बने हुए हैं और धान की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है? तो रंगपुर भी ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर अगर हम बात करेंगे तो आलमगीरपुर मेरठ में है,
शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, इसने खोज की यहाँ की। 1958 में खोज की। हिंडन नदी के किनारे है मेरठ में, हिंडन नदी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मृदभांड जो नहीं मिट्टी के बर्तन मिले ना, उस पे रंगीन चित्रकारी मिली है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर देखिए आ जाता है एग्जाम में अक्सर, तो सूतकांगे डोर को भी हाईलाइट कर दीजिए। ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, नाम से देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा है सूतकांगे डोर, बट ये महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और उसके बाद में इसको ऑरेंजटाइन वगैरह ने खोजा था 1927 के आसपास। और ये आपका दाश्त नदी के किनारे है, दाश्त नदी के किनारे यहाँ पे जो है मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। मानव अस्थियाँ मिली बर्तन के अंदर। ठीक है, याद हमने हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि अस्थियों का विसर्जन किया जाता है बर्तन के अंदर रख के, तो यहाँ पे वो चीज़ें मिली हैं कि बर्तन के अंदर अस्थियाँ मिली हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म से भी रिलेट कर रहा है। और कभी किसी का मन घूम जाए तो किसी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई मानव अस्थियों को, मानव अस्थि के और राख से भरा बर्तन कहाँ मिला हुआ है, तो सीधे से सूतकांगे डोर आप लोग मार देंगे। बेबीलोन से इसका व्यापार का साक्षी मिलता है, बेबीलोन से इसका जो है व्यापार हुआ करता था, बंदरगाह मिले। अब हम बात करेंगे मांडा। अक्सर मांडा आता है और मांडा लोग जान ही नहीं पाते कि मांडा है क्या, मांडा कहाँ है। मांडा भाई जम्मू कश्मीर में है, दिमाग खोल के बैठा लो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। जगपति जोशी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल जोश आ जाना चाहिए मांडा को पढ़ते हुए। इसीलिए इसके जो खोज की थी वो जगपति जोशी जी ने की थी। ठीक है, और कब की थी, 1982 में की थी। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन ठीक है, जब मिला तो भाई ज़बरदस्त मिला। ठीक है, तो ये आपका चिनाब नदी के किनारे है और चर्ट ब्लेड हड्डी से निर्मित बाड़ाग्र मोहरों के साक्षी से मिला है आपको। ठीक है, अब आ गया सुतका कोह। सुतका कोह जो है ये बलूचिस्तान में है, पेरिन बलूचिस्तान। ठीक है, जॉर्ज डल्स ने किया था 1962 शादी कौर, यहाँ पे नदी होगी और जो 2 टीले व मजबान के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। फिर आ गया सुरकोट, सुरकोटदा। ठीक है, तो ये आपका कच्छ गुजरात में है। जोशी जी ने इसकी भी खोज की थी, जगपति जोशी जी ने 1964 में। सरस्वती नदी के किनारे है क्योंकि भाई गुजरात में सरस्वती नदी वहाँ पे थी, उसकी खोज कर दी इन्होंने। अब यहाँ पे कलश, चौधान, घोड़े की हड्डी, तराजू, कपड़ा, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये इतने जो 15 हमने स्थल बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर हो सके तो इस वीडियो को कई बार देखिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, अब ये आप जान लीजिए कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो सिर्फ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हिस्से में नहीं थी, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सब के सीमांत भागों में भी सम्मिलित थी। ठीक है, इसका विस्तार की अगर बात करेंगे तो जम्मू से लगा के नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर मेरठ तक। ठीक है, तो कहाँ जम्मू है और कहाँ नर्मदा का मुहाना है, यहाँ तक आई है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अगर हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अराउंड अराउंड ये आपका 1400 किलोमीटर हो जाएगा। 1400 किलोमीटर के बीच ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का ही विस्तार हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर के मांडा, अखनूर जिला में पड़ता है ना मांडा, और यहाँ से चिनाब नदी के किनारे से जाकर के दैमाबाद, अहमदनगर जिला, ठीक है, यहाँ तक नर्मदा नदी के किनारे महाराष्ट्र। पश्चिम से बात करें तो बलूचिस्तान कांगड़ डोर से लगा के, ठीक है, दाश नदी है देखो यहाँ पे, और यहाँ से लगा के आपका 1600 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, ये आपका कौन सा पड़ रहा है, ये आपका पड़ रहा है हिंड नदी, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला। जहाँ तक का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस फिगर को भी अगर मेंस के पेपर में कहीं भी आप बना के चले जाते हैं इस तरीके से, तो आपको जो अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसी के साथ अब मेरा ये वाला वीडियो ख़त्म हो गया है, ख़त्म ही हो गया, क्योंकि इसमें जो मुझे मुख्य मुख्य बिंदु को बताना था वो मैं बता चुका हूँ। आप लोग इसे कई बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।